Hello students, welcome to Aryan Padaku and I am your educator Love Agarwal. Today we will discuss chapter number 1 of class 12 that is relations and functions. और आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक. फर्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, सेकंड वन इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए हैं. वन इज एफ एंड अनदर इज जी. फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी. सपोज करिए मैंने एक एलिमेंट लिया एक्स जो कि ए सेट का एलिमेंट है और मैंने एक फंक्शन उस पर अप्लाई किया जो कि ए टू बी डिफाइंड है. तो आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स. और यदि मैं इस एफ एक्स को इनपुट मानते हुए इस g फंक्शन के अंदर पुट करता हूं जो कि डिफाइंड है b टू c, तो आपको क्या मिलेगा? g ऑफ एफ एक्स. इसको इजीली समझने के लिए सपोज लेट अस एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो अगर मैं y इनपुट देता हूं g फंक्शन में तो आपको क्या मिलेगा? g ऑफ y. और आप y की जगह क्या पुट करेंगे? एफ एक्स. तो हमें क्या मिलेगा? g ऑफ एफ एक्स. सो अगर मैं एक फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन करता हूं फ्रॉम a टू c, यानी कि मैं एक फंक्शन यहां से a से c पर डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम नाम देंगे गॉफ. और ये गॉफ ही आपका क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g. सो अगर मैं एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करूं तो वो क्या होगी बच्चों? लेट f a टू b एंड g b टू c. यानी हम दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक fx एक gx. यहां पर fx जो है वो a टू b डिफाइंड है एंड gx जो है वो b टू c डिफाइंड है. आर टू फंक्शन देन अ फंक्शन गॉफ जो कि डिफाइंड होगा a टू c इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ f एंड g. और उसको हम कैसे लिखेंगे? गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. हम अगर एक चीज देखें, सपोज करिए मैंने एक एलिमेंट लिया a सेट का दैट इज a बिलोंग्स टू कैपिटल A. तो अगर आप a में पुट करेंगे तो f जो है बीइंग अ फंक्शन a की कोई यूनिक इमेज होगी b में. सपोज करिए वो आती है b बिलोंग्स टू b. और अगर हम b को g में पुट करते हैं और बीइंग अगेन g एज अ फंक्शन तो उसकी भी एक c में यूनिक इमेज होगी. सपोज करो वो है c. तो यानी कि a की डायरेक्टली इमेज होगी c में, इसलिए हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गॉफ. और यहां इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रेंज ऑफ f मस्ट बी डोमेन ऑफ g. अगर f की रेंज जो है g की डोमेन का सबसेट या उसके इक्वल नहीं होगा तो आप गॉफ को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं. बिकॉज जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि a की इमेज b आएगी और b की इमेज c आएगी. तो इसके लिए जो रेंज ऑफ a है वो g की जो डोमेन है उसका सबसेट होना जरूरी है. आइए इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. सपोज करिए आपके पास दो फंक्शन है f एंड g. f आपका डिफाइंड है फ्रॉम सेट 2, 3, 4, 5 टू द सेट 3, 4, 5, 9. और दूसरा फंक्शन g है जो कि डिफाइंड है 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15. और आपको इन दोनों की डेफिनेशन दे रखी है f ऑफ 2 इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इक्वल टू 4, f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 इक्वल टू 5. सिमिलरली g ऑफ 3 एंड g ऑफ 4 इक्वल टू 7, g ऑफ 5 एंड g ऑफ 9 इक्वल टू 11. और आपको बोला है फाइंड गॉफ. तो स्टूडेंट, गॉफ फाइंड आउट करने से पहले हमें यह चेक करना होगा कि जो f की रेंज है वो g की डोमेन की सबसेट है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g डिफाइन करेंगे. बाय रेंज ऑफ f वी मीन जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ fx, या आप यूं बोल सकते हैं कि जब आप fx के डोमेन के एलिमेंट लिखेंगे तो आपको आउटपुट में क्या एलिमेंट मिल रहे हैं उन सब का जो सेट होता है दैट विल बी द रेंज ऑफ f. तो हमें क्या मिल रहा है? 3, 4 एंड 5. तो रेंज ऑफ f विल बी 3, 4, 5. नाउ डोमेन ऑफ g. डोमेन ऑफ g आपका जो g है वो इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम द डोमेन ऑफ g. सो डोमेन ऑफ g विल बी इक्वल टू 3, 4, 5, 9. नाउ हम ये देखते हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई हम बोलेंगे
जो आपका रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट है। सो स्टूडेंट, हमारी जो मेन कंडीशन है दैट इज रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, वो यहां फुलफिल होती है, तो हम कहेंगे गॉफ डिफाइंड होगा। और गॉफ जो डिफाइंड होगा वो होगा डोमेन ऑफ एफ से कोडोमेन ऑफ जी पर। अब देखिए एफ आपका ये था, इसकी डोमेन क्या होगी 2, 3, 4, 5, और जी आपका ये था, इसकी कोडोमेन क्या होगी 7, 11, 15। तो हमारा जो गॉफ है उसकी डोमेन एफ की डोमेन और कोडोमेन जी की कोडोमेन होगी। तो दैट्स व्हाई हम लिखेंगे गॉफ सच दैट 2, 3, 5 to 7, 11, 15। नाउ अब हम वैल्यूज निकालते हैं गॉफ की अलग अलग एलिमेंट पे। सिंस गॉफ की जो डोमेन है वो 2, 3, 4, 5 है, तो हम गॉफ में कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे 2, 3, 4, 5। नाउ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे गॉफ ऑफ 2। जैसा कि आपको डेफिनेशन बताई थी, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो आप गॉफ ऑफ 2 को क्या लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। नाउ अगर मैं फंक्शन एफ की डेफिनेशन में जाता हूं तो आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 3, तो आप यहां पर एफ ऑफ 2 की जगह पुट करेंगे 3। अब नाउ मुझे कैलकुलेट करना है जी ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे जी की डेफिनेशन में जाएंगे और चेक करेंगे जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है। हमने देखा जी ऑफ 3 की वैल्यू 7 है, तो आपकी जी ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी हम कह सकते हैं गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 7। सिमिलरली हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 3। गॉफ ऑफ 3 को आप लिखेंगे जी ऑफ f3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू अगेन 4, सो इट बिकम जी ऑफ 4, एंड जी ऑफ 4 की वैल्यू 7। तो गॉफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 7। अगेन हम निकालेंगे जी ऑफ 4। आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स हमें ये सारे रखने हैं, तो हम 2 रख चुके हैं, 3 रख चुके हैं, अब हम 4 पे निकाल रहे हैं वैल्यू। तो गॉफ ऑफ 4 के लिए हम इसको लिखेंगे जी ऑफ f4। f4 की जो इमेज है वो आपको क्या दे रखी है 5, तो यहां पर आ जाएगा आपका जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू आप देखिए यहां पर क्या है 11, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 11। सो गॉफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 11। नाउ हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 5, उसको हम लिखेंगे जी ऑफ f ऑफ 5। f ऑफ 5 की अगेन वैल्यू क्या है 5, तो इट बिकम जी ऑफ 5, एंड जी ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है 11, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 11। तो आपके पास गॉफ ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी 11। नाउ मेरे पास गॉफ के लिए हर एक डोमेन के एलिमेंट्स के लिए उनकी वैल्यू आ गई है। तो आप गॉफ को कैसे डिफाइन करेंगे, गॉफ इज सच दैट फ्रॉम सेट 2, 3, 4, 5 टू द सेट 7, 11, 15, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर, सच दैट गॉफ इज इक्वल टू, अब आप यहां पर रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं गॉफ की, तो आप क्या करेंगे जितने भी आपने यहां पर वैल्यूज निकाली थी उनका ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे। तो 2, 7, 3, 7, 4, 11 एंड 5, 11। तो हमने इस प्रकार आपका जो गॉफ है वो डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ f from R to R f equal to x square and g from R to R gx equal to 2x plus 1, then find गॉफ एंड फॉग। आपको दो फंक्शन डिफाइंड है और आपको उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन गॉफ और फॉग फाइंड आउट करना है। सो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं करते हैं। सो अगर हमें चेक करना है कि गॉफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए f की जो रेंज है वो g की डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। यदि हम बात करें fx की, fx क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जो रेंज आती है दैट विल बी पॉजिटिव रियल नंबर, और हम जानते हैं पॉजिटिव रियल नंबर का हमेशा सबसेट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ g, और अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे गॉफ विल एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना है कि फॉग एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको चेक करना है g की जो रेंज है वो f की डोमेन की सबसेट है या नहीं। तो अगर हम बात करें gx की, gx है 2x plus 1, और 2x plus 1 की जो रेंज आएगी दैट विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर, और f की जो डोमेन है वो भी क्या है रियल नंबर। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि g की जो रेंज है वो f की डोमेन की सबसेट है, और अगर आपकी रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f है देन फॉग विल एग्जिस्ट।
तो हमने ये देखा कि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और हमने फाइंड आउट किया कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे। नाउ व्हाट विल बी देयर वैल्यू? सो अगर हमें गॉफ फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गॉफ विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, और यहां पर आप एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे। हमें एफ एक्स का गिवन है एक्स स्क्वायर, सो हम यहां एफ एक्स की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर। अब आपके पास मिल गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको अगर जी ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप जी एक्स में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आप उसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो आपका यहां एक्स आ रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर रखते हैं, आपके पास गॉफ की वैल्यू क्या देगी, 2x स्क्वायर। नाउ सिमिलरली हम चेक करेंगे फॉग को। फॉग की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स। अगेन हम क्या करेंगे, जी एक्स की प्लेस पर जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 2x प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2x प्लस 1। अब आपको एफ ऑफ 2x प्लस 1 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, जहां एफ एक्स के अंदर x आ रहा है वहां पर आप क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 1। सो अगर मैं एक्स स्क्वायर में x की जगह 2x प्लस 1 रखता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से अब हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ड्राइव करते हैं। क्या? आपके पास गॉफ की वैल्यू आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड फॉग की वैल्यू आ रही है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। एंड इन जनरल गॉफ एंड फॉग आपके नॉट इक्वल टू होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, दैट इज गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें बोला है फाइंड गॉफ एंड फॉग if f r2r and g r2r given by fx equal to mod x and gx equal to mod of 5x minus 2। आपको दो फंक्शन डिफाइंड है f एंड g, और अगेन आपको वही गॉफ एंड फॉग फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं गॉफ की वैल्यू, तो गॉफ की वैल्यू क्या होगी, g ऑफ fx। अगेन आप fx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, mod x, तो आपके पास क्या मिलेगा, g ऑफ mod x। अब आपको g ऑफ mod x निकालना है, तो आप जहां जहां gx में x आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, mod x। तो जब आप यहां पर mod x पुट करेंगे तो दैट विल बी mod ऑफ 5 mod x माइनस 2। अब स्टूडेंट आप जानते ही हैं, अगर मैं mod x की डेफिनेशन लिखूं, दैट विल बी x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस mod x की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये mod x सिंपली x रह जाएगा, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, mod ऑफ 5x माइनस 2। एंड अगेन अगर हमारा x लेस देन 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस x, और अगर आप यहां पर mod x की जगह माइनस x रखेंगे तो इट विल बिकम mod ऑफ माइनस 5x माइनस 2। तो दिस इज गॉफ। नाउ हम निकालते हैं फॉग। फॉग की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ gx। नाउ आप क्या करेंगे, gx की प्लेस पर उसकी वैल्यू रखेंगे, दैट इज mod ऑफ 5x माइनस 2, तो इट बिकम f mod ऑफ 5x माइनस 2। अब मुझे f ऑफ mod 5x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो जहां fx में x आ रहा है आप mod ऑफ 5x माइनस 2 पुट कर दीजिए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, mod और इस x के प्लेस पर mod ऑफ 5x माइनस 2 का mod। अगेन हम जानते हैं किसी भी फंक्शन में अगर हम चेक करते हैं mod ऑफ x, वो अगेन mod ऑफ x ही होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ऑफ मॉडुलस x इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस x। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इसको क्या लिखेंगे, mod ऑफ 5x माइनस 2। सो आपके पास फॉग की वैल्यू आ गई। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If f r2r defined by fx equal to x square minus 3x plus 2, then find f of fx। और स्टूडेंट f of fx को ही हम एक और नाम देते हैं फॉफ। तो जरूरी नहीं है कि कंपोजिट फंक्शन दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। आप फॉफ यानी f of fx, फंक्शन fx का ही आप कंपोजिट फंक्शन उसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फॉफ को क्या लिखेंगे, f of fx, और इस fx के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पुट करेंगे। ये हमने यहां पर रख दिया। अब मुझे f ऑफ दिस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, fx में जहां जहां x आ रहा है वहां पर ये वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए हमने यहां पर रखा, जब आप इस x की जगह ये पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन माइनस 3x x की प्लेस पर ये वैल्यू, देन प्लस 2 एज इट इज। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आप यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फॉफ की वैल्यू ये आएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सपोज करें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम a टू b,
और एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया, सपोज g, जो कि आपका डिफाइंड है फ्रॉम b टू a। और ये जो g फंक्शन है वो इस तरीके से है कि एवरी एलिमेंट ऑफ b इज एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ a। तो हम बोलेंगे g जो है वो f का क्या है, इनवर्स। लेकिन हर एक फंक्शन जो है जरूरी नहीं है उसका इनवर्स हो, उसके लिए f का बाइजेक्शन होना जरूरी है। बाइजेक्शन मींस इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखना चाहूं तो दैट विल बी इफ f डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज अ बाइजेक्शन मींस 1 1 एंड ऑन टू, देन g डिफाइंड फ्रॉम b टू a, अगर f a टू b है तो g b टू a होगा, सच दैट fx इक्वल टू y के लिए g ऑफ y इक्वल टू x होना चाहिए। यानी कि अगर डिफाइंड है f a टू b तो b से a में डिफाइंड होने वाला फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ द f, और इस इनवर्स ऑफ f को लिखा जाता है f इनवर्स से, यानी f इनवर्स इक्वल टू g, और ये जो f है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। सो जो फंक्शन इन्वर्टिबल है उसी का इनवर्स होगा। अब किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इफ f R2R डिफाइंड है fx इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड प्रूव कीजिए f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना पड़ेगा कि f इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर वो इन्वर्टिबल है तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं होगा। एंड फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कोई भी फंक्शन 1 1 है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट लेंगे x1 एंड x2 अंडर इट्स डोमेन। तो हमने क्या लिया, R के अंदर दो एलिमेंट लिए x1 एंड x2 सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। अब आपको fx की डेफिनेशन दे रखी है 2x प्लस 7 और हमें कैलकुलेट करना है f of x1 और f of x2। तो यहां x की जगह आप x1 x2 पुट कर देंगे तो इट बिकम 2x1 प्लस 7 इक्वल टू 2x2 प्लस 7। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। और अगर आपने लिया था कि f of x1 इक्वल टू f of x2 है और हमें मिल गया x1 इक्वल टू x2, हम कहेंगे द फंक्शन इज 1 1। नाउ हम आते हैं ऑन टू पर। फॉर दैट लेट y इक्वल टू fx एंड y इज एलिमेंट ऑफ r, जो कि आपके फंक्शन की क्या है, कोडोमेन। fx की वैल्यू हमने पुट करी y इक्वल टू 2x प्लस 7 और x की वैल्यू हमने निकाली y माइनस 7 अपॉन 2। और हम जानते हैं फॉर एवरी रियल नंबर y माइनस 7 बाई 2 भी एक रियल नंबर होगा। सो इसकी जो रेंज है फंक्शन की वो अगेन आपको क्या मिलेगी, रियल नंबर। एंड कोडोमेन इज ऑलरेडी r बिकॉज जो फंक्शन है वो R2R डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर इस फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है देन फंक्शन इज ऑन टू। और अगर ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन। और अगर ये बाइजेक्शन है तो ये इन्वर्टिबल होगा। और अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। उसके लिए आप y को fx के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां देखते हैं, अगर हम y को fx के इक्वल रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, क्योंकि आपको fx की डेफिनेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 7। अगर मैं यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालता हूं दैट विल बी y माइनस 7 अपॉन 2, और x की वैल्यू जो y के टर्म में आई है वही तो हमारा क्या है, इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ fx इज f इनवर्स फ्रॉम R to R, क्योंकि अगर आपका f R to R डिफाइंड है तो उसका इनवर्स क्या होगा, फ्रॉम R to R। दैट्स व्हाई R to R सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन 2। क्योंकि अगर आपका f इनवर्स y ये है तो f इनवर्स x के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर y के प्लेस पर क्या रख देंगे, x। तो हम इस तरीके से इनवर्स कैलकुलेट करते हैं और इस फंक्शन का इनवर्स ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f from n to r be a function defined as fx equal to 4x square plus 12x plus 15, then show that f from n to range of f is invertible and also find its inverse।
स्टूडेंट आपको सबसे पहले इसके अंदर प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। अब अगेन फंक्शन हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है, मींस इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 1, देन हम देखेंगे ऑन टू। अगर हम 1 1 की बात करें तो अगेन लेट x एंड y बी टू एलिमेंट्स which belongs to n where n is natural number such that fx equal to fy। now हम fx और fy को इक्वेट करेंगे। fx will be 4x square plus 12x plus 15 and fy will be, आप x के प्लेस पर क्या रख देंगे y, it become 4y square plus 12y plus 15। अगर हम देखें 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर हम 4x स्क्वायर प्लस 12y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं और इन दोनों में अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो इट बिकम 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इन दोनों में अगर हम 12 कॉमन लेते हैं इट बिकम 12x माइनस y। नाउ अगर मैं यहां पर फॉर्मूला पुट करता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट बिकम 4x माइनस y x प्लस y प्लस 12x माइनस y इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में 4x माइनस y कॉमन लेते हैं तो 4x माइनस y x प्लस y यहां रह जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आइदर इट इज 0 और इट इज 0, बट ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है n टू r मींस नेचुरल नंबर, और यहां x और y क्या थे? नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, मींस 2 पॉजिटिव वैल्यू एंड अगेन प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू, और 3 पॉजिटिव वैल्यू का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई हमारा 0 कौन होगा? x माइनस वाई। और अगर x माइनस वाई 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू y आएगा। यानी हमने लिया था fx इक्वल टू fy और हमें क्या मिल रहा है? x इक्वल टू y। सो हम बोलेंगे f इज 1 1। नाउ हम आते हैं ऑन टू पर। आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है फ्रॉम n टू रेंज ऑफ f, यानी ये जो है ये ऑलरेडी कोडोमेन है, क्योंकि जब भी आपका एक फंक्शन a टू b डिफाइंड होता है तो b इज ऑलवेज इट्स कोडोमेन। सो आपको कोडोमेन ऑलरेडी किसके इक्वल है? रेंज के। और अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है तो फंक्शन क्या होता है आपका? ऑन टू। अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव होगा, और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है देन f मस्ट बी इनवर्टिबल, और अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स होगा। अब हम देखते हैं इसका इनवर्स। किसी भी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? लेट y इक्वल टू fx। आप y को fx के इक्वल रखेंगे। हमें fx की वैल्यू क्या गिवन है? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। नाउ आप क्या करेंगे? y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमें x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू 0। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे क्या करेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आप abc की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस y अपॉन 8। नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 16y माइनस 96, और मैं यहां पर क्या करता हूं? इन दोनों में से 16 कॉमन लेता हूं तो आपको बाहर क्या मिलेगा? 4। तो इट बिकम माइनस 12 प्लस माइनस 4 अंडर रूट में y माइनस 6 अपॉन 8, और अगर हम यहां से 4 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट करें तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस 6 अपॉन 2। नाउ आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, वन इज माइनस 3 प्लस अंडर रूट में y माइनस 6 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू माइनस 3 अंडर रूट में y माइनस 6 अपॉन 2। लेकिन ये वाली वैल्यू जो है हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगेन आपको जो फंक्शन डिफाइंड है वो कहां से कहां डिफाइंड है? n से रेंज ऑफ f, यानी कि जो आपका x है वो नेचुरल है, यानी कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने यहां नेगेटिव लिया तो ये पूरी होल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। दैट्स व्हाई हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट में y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। सो हम f इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे? हम y की प्लेस पर क्या रख देंगे? x। तो f इनवर्स बिकम अंडर रूट x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आपका इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। क्वेश्चन, लेट f from r to r be defined as fx equal to 10x plus 7, then find the function g
from R to R such that GOF equal to fog equal to IR. So स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय IR. यहाँ IR का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R. और आप जानते हैं कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन होती है fx इक्वल टू x. यानी सिंपली आपको दे रखा है कि यदि फॉग और गॉफ दोनों x के इक्वल है तो f के लिए g की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो स्टूडेंट अगर फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू IR और x गिवन होता है तो आपको याद रखना है कि g जो है वो इनवर्स ऑफ f होता है या f जो है वो g का इनवर्स होता है. सिंस हमें यहाँ fx गिवन है, हमें g निकालना है, यानी इनडायरेक्टली आपसे वो बोल रहा है f इनवर्स x फाइंड आउट कीजिए. और f इनवर्स x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू fx. हमें fx की वैल्यू क्या गिवन है 10x प्लस 7, सो y इक्वल टू 10x प्लस 7. और अगर यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो इट विल बिकम y माइनस 7 अपॉन 10. और अगर हम बात करें कि अगर x इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 है, इसका मतलब f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी y माइनस 7 अपॉन 10. और हमने क्या बोला था, हमारा जो g है वो f का इनवर्स है, यानी कि g इक्वल टू f इनवर्स x होगा. तो g की वैल्यू क्या होगी f इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 10. तो ये एक अनदर टाइप का क्वेश्चन है ऑन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट नोट, आप लोगों के सिलेबस में पहले बाइनरी फंक्शन था, लेकिन रिसेंटली अभी CBSE ने आपके सिलेबस से बाइनरी फंक्शन को रिमूव कर दिया है. तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बाइनरी फंक्शन वो नहीं पढ़ना है. एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.